हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल अगेन इन द क्लास। आप सभी ब्यूटीफुल मंजरीज का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हम श्रील प्रभुपाद की स्मॉल बुक्स पढ़ रहे हैं। वो बुक है कृष्ण भावनामृत, एक अनुपम उपहार इन हिंदी, मैचलेस गिफ्ट इन इंग्लिश। कृष्ण कॉन्शियसनेस इज अ मैचलेस गिफ्ट। ये इंग्लिश में है एंड हिंदी में। पीडीएफ दोनों आप लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर किया गया है। जिनके पास बुक नहीं है वो उसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें हमने आई थिंक कहाँ तक कंप्लीट किया था आस्था? पेज नंबर माता जी, हमें नाइन्थ के सेकंड पैराग्राफ से पढ़ना है। 92 पैराग्राफ से। तो एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो फर्स्ट लेसन में हमने देखा था कि कृष्ण भावनामृत जो है आंदोलन जो है, ये समस्त जीवों को उनकी मूल चेतना में वापस ले जाने के लिए। तो व्हाट जैसे जो कृष्ण कॉन्शियसनेस जो मूवमेंट है, इसका जो मेन एम क्या है कि जो हमारी जो नेचुरल कंडीशन है ना, कि हम सोल है और भगवान के साथ हमारा रिलेशन है, उस रिलेशन में वापस लेके जाना, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस का मेन एम है। ठीक है। फिर इसमें बताया गया है कि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में हमेशा जो है प्रमत्त रहते हैं। वी वांट टू बिकम मास्टर ऑफ दिस यूनिवर्स, ऑलवेज बिकम मास्टर ऑफ द यूनिवर्स। इसके कारण क्या होता है, हम लोग अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, बिकॉज वी आर नॉट मास्टर, वी कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग। ओके, देयर इज सो मेनी प्रॉब्लम। कैन यू क्रिएट वन ब्लेड ऑफ ग्रास? एनीवन? एक घास का तिनका भी हम बना सकते हैं? नहीं, कोई कोई क्लेम नहीं करेगा। ओके, सो यहाँ पे बताया कि कृष्ण कॉन्शियसनेस का जो आंदोलन है, ये मनुष्य को भव रोग से मुक्त कराकर उनकी मूल चेतना में स्थापित करता है। दिस इज द मेन एम ऑफ द कृष्ण कॉन्शियसनेस। कि जो हमारा ये जो मटेरियल इंटेंगलमेंट के कारण जो हमारी प्रॉब्लम है, इसको इसको अप्रूट करने के लिए वो हमें सही पोजीशन में स्टैब्लिश करता है। बिकॉज वी वांट टू बिकम मास्टर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड वी आर नॉट द मास्टर, वी आर सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। दिस इज अवर रियल पोजीशन। इस पोजीशन में हमें स्टैब्लिश करने में कृष्ण कॉन्शियसनेस हमें मदद करता है। ओके, तो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कि अगर किसी को कोई भूत प्रेत पकड़ लेता है, बिकम मैड। ओके, और वो कुछ भी बोलता है, कुछ भी बकवास करता है, तो प्रभुपाद कहते हैं कि भले ही किसी को कितना ही बड़ा फिलोसोफर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसको सही से नॉलेज नहीं पता है, उसने भगवत गीता कभी पढ़ी नहीं अथॉरिटी से, और अपने मन से वो अपने हिसाब से वो इसको इंट्रोस्पेक्शन करता है और बताता है, तो उसकी कोई मीनिंग नहीं होती। राइट? अथॉरिटी सोर्स होना चाहिए, ऑथोरिटी वे होना चाहिए किसी भी चीज को प्रेजेंट करने के लिए। शिल प्रपात कहते हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो कुछ भी बोलते हैं तो उनको स्वीकार नहीं किया जाता। उसी तरह से जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया प्रभुपाद ने कि न्यायालय जो है हत्यारे को इस तर्क के आधार पर क्षमा कर सकता है कि हत्यारे की जांच है, अनुरोध किए जाने पर घोषणा की गई कि जितने भी रोगियों के संपर्क में आया था वो सभी नियतिक संकेत देते, न्यायालय उन्हें हत्यारे के इस तर्क के आधार पर क्षमा कर सकता है। कहने का मतलब है व्हेन पीपल आर मैड, है ना, व्हेन दे आर मैड, देन जुडिशरी जो है वो क्या कहते हैं, ओ बिकॉज ही इज मैड पर्सन, ही इज नॉट इन सेंस, दैट्स व्हाई वी हैव टू लीव दैट पर्सन। ओके, ऐसा करते हैं ना, दैट्स व्हाई। उसी तरह से कि मटेरियल वर्ल्ड में जब हम किसी रोग से ग्रसित हैं, वी आर इन मैड कंडीशन, वी डोंट नो व्हाट टू डू, एंड वी आर जो है हम एंटेंगल रहते हैं माइजरी से, प्रॉब्लम से, स्ट्रेसफुल कंडीशन में। तो अवर कंडीशन इज लाइक अ मैड पर्सन। दैट्स व्हाई यहाँ पे बताया गया है कि हरे कृष्ण आंदोलन जो है क्या करता है, हमारी जो मूल चेतना है, हमारी जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, इससे निकालकर हमें कृष्ण भावना में, जो कि हम ओरिजिनल पोजीशन है कि वी आर पार्ट एंड पार्शियल ऑफ कृष्णा, हम सब भगवान के अंश हैं, इसको स्टैब्लिश करने में वो मदद करता है। गॉट द पॉइंट? ओके, आगे देखते हैं। जो जैसे बता रहे कि जब बादल से जल बरसता है तो जल जो होता है वो प्रदूषण रहित होता है, लेकिन जैसे ही वो भूमि को टच करता है वो गंदा हो जाता है और बदरंग हो जाता है। उसी तरह से एज ए सोल हम प्योर हैं,
है ना, एज अ सोल हम प्योर रहते हैं, लेकिन ये जो मटेरियल वर्ल्ड है हमारे बिल्कुल ऑपोजिट है नेचर के। जब हम इसमें इंटरेक्शन करते हैं तो वी गेट पोल्यूटेड। और पोल्यूशन क्या होता है? वी फॉरगेट कृष्णा एंड वी हिमसेल्फ बिकम मास्टर। Himself or herself become master. What is the problem? This is our problem. And we cannot create anything. Our position is servant, but we become master. So what will happen? Disaster is happening. We cannot control anything. We cannot create anything. We cannot destruct anything. है ना? So what can we do? We can only create a havoc situation. Okay. So first we have to recognize who is the creator. Then through the Shastras, शास्त्र के अनुसार हमें पता चलता है कि कृष्णा इज द क्रिएटर, भगवान ने सारी सृष्टि बनाई। तो ये कोई whimsically किसी ने नहीं कही है, ये शास्त्रों में, वर्ड्स में, भगवत गीता में ये सब एक्सप्लेन किया गया है कैसे कैसे सृष्टि बनी। ओके, तो इसमें भगवान ने, जैसे भगवत गीता का श्री प्रभुपाद ने कोड दिया 15.7, 15 चैप्टर का 7th श्लोक, ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मना शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करिष्यति। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? भगवान 15 चैप्टर के 7th अध्याय में कहते हैं कि जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं, दे ऑल आर माय पार्ट एंड पार्शियल। डिड एनीबडी क्लेम? गौरी कैन क्लेम everybody is part and partial? No, Mataji. No, demigods also can claim. Every living entities are part and partial. सभी जीव मेरे अंश हैं, कोई क्लेम नहीं कर सकता। क्यों रानी? Right? Nobody can claim. But Krishna claiming in Bhagavad Gita, what is the position of every living entities? They are part and partial of me. ममे वांशो, they are my part and partial. And कैसे हैं? जीव भूत सनातना। कैसे पार्ट एंड पार्शियल है? सनातना, ऑलवेज, शाश्वत रूप से, इंटरनली दे आर पार्ट एंड पार्शियल। ऐसा नहीं कि आज से 100 years पहले वो मेरे पार्ट एंड पार्शियल थे, नाउ ही बिकम मास्टर बिकॉज ही डूइंग सो मेनी ऑस्टेरिटीज एंड नाउ ही इज बिकम लॉर्ड। ही इज नॉट सेइंग दैट, ही इज सेइंग दैट कि they are all part and partial, time immemorial. Internally, they are part and partial. So what is the meaning of that? It is meaning of that Jeev cannot become Lord, because Lord never created. Lord is Lord. So Lord is Supreme Personality of Godhead Krishna, and living entity is the part and partial of the Krishna. जीव भगवान का अंश है और सदैव भगवान का अंश ही रहेगा, वो कभी भी मास्टर नहीं बन सकता। दिस इज द कृष्णा क्लेमिंग। एंड इन सेकेंड लाइन व्हाट ही इज सेइंग, मना शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करिष्यति। बट ही डजंट अंडरस्टैंड दिस फिलॉसफी, दैट्स व्हाई ही यूज हिज सेंसेस, आईज, नोज, ईयर, लिप, हैंड, लेग, एवरीथिंग इंक्लूडिंग मन, माइंड, 11 सेंसेस के साथ वो क्या करता है? वो अपने आप को लॉर्ड बनने की कोशिश कर रहा है, और उसका रिजल्ट क्या है? करश्यति। He is in great pain, great stress, because he cannot understanding the real problem. Okay? He want to become Lord. वो मनुष्य क्या है? अपने आप को मास्टर बनने की कोशिश कर रहा है। मैं नहीं रहूंगा तो दुनिया नहीं चलेगी, मैं ये नहीं करूंगा तो घर नहीं चलेगा, मैं नहीं रहूंगा तो कुछ नहीं होगा। आप नहीं रहे थे तब भी हो रहा था, आप नहीं रहोगे तब भी होगा। आपके पीछे कितनी डायनेस्टी आई, इतने बड़े बड़े लोग आए थे, तब भी दुनिया चल रही थी, नहीं चले जाएंगे तब भी दुनिया चलेगी, है ना? इट इज अवर फॉल्स ईगो ओनली। तो कृष्णा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये फिलॉसफी हमने पढ़ी, और उसके बाद हमने देखा था कि जीव और भगवान का क्या रिलेशन है। हमने देखा था कि जीव और भगवान का रिलेशन पार्ट एंड पार्शियल का है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया था, प्रभुपाद ने दिया था कि सोने की खान, है ना, कि जैसे मान लीजिए हमने एक ईयरिंग पहनी है छोटी सी गोल्ड की, और एक सोने का पूरा खान है ना? खान समझते हैं? माइन, है ना?
तो सोना जो गोल्ड मैंने ईयर रिंग पहना है और जो सोना खान में है, माइन में है, ये दोनों की क्वालिटी एक है? यस, क्वालिटी वाइज दे आर एक वन ना, लेकिन क्वांटिटी में डिफरेंस है ना। खान में जो सोना है उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, उसकी कोई मुकाबला नहीं है छोटे से रिंग से या कान की बाली से, है ना। तो हम छोटे से पार्ट हैं, लाइक समुद्र और समुद्र की बूंद। समुद्र की बूंद कितनी होती है रानी? हरे कृष्णा, समुद्र की बूंद एकदम छोटी सी होती है, राइट? और समुद्र कितना बड़ा होता है। तो वही डिफरेंस एक जीव में होता है और एक भगवान में होता है। समझ में आ रहा है? भगवान असीमित है, उनको मापा नहीं जा सकता, लेकिन जीव एक छोटा सा पार्ट है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंटिटी एंड लॉर्ड। फिर यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया है कि जब जीव द्वारा संचालित नहीं होता तब वर्क नहीं कर सकता। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि दृश्य ब्रह्मांड, जिसे हम प्रकृति कहते हैं, एक विशाल यंत्र है जिसके पीछे भगवान या कृष्ण रहते हैं। हम क्या सोचते हैं अपने आप से, या अलग अलग फिलॉसफी में क्या सोचते हैं, ये सब कुछ जो हो रहा है नेचर के द्वारा हो रहा है। Nobody is creating, नेचर में ऐसा है इसलिए सब कुछ हो रहा है। दिन हो रहा है, रात हो रहा है, सर्दी हो रही है, गर्मी हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, डिजीज हो रही है, एवरीथिंग इज कंट्रोलिंग बाय दैट। आप सोचिए इतना सिस्टमैटिकली ये जो नेचर काम कर रही है, इतना सिस्टम अपने आप में कहता है देयर इज सम पर्सन हु कंट्रोलिंग। अदरवाइज एक छोटी सी अगर घर में आप मॉडल बनाइए तो वो भी आप कोई क्रिएट करता है, देन वो मॉडल बनता है। अगर मैं आपको एक पेंटिंग दिखाऊं और आपसे कहूं कि ये पेंटिंग अपने आप बन गई है, हाँ सुधा, चलेगा? पेंटिंग अपने आप बन गई। मैंने कहा एक पेंटिंग दिखाई और मैंने आपको बोला ये पेंटिंग अपने आप बन गई, चलेगा क्या? एक्सेप्ट करोगे आप? नहीं, पेंटिंग अपने आप बन गई, अपने आप ही बन गई। एक नॉर्मल पेंटिंग भी अपने आप नहीं बनती है, तो इतना बड़ा क्रिएशन आप सोच के देखिए। इतने प्लैनेटरी सिस्टम अपने सिस्टम पे चल रहे हैं, ऑर्बिट पर घूमते हैं, कोई किसी से लड़ता नहीं है ना। ठंड के बाद गर्मी आती है, गर्मी के बाद वर्षा ऋतु है, कितना सिस्टमैटिक सब कुछ चल रहा है ना। एक बीज होता है, वो निकलता है, वो बच जाता है ना। कुछ का हम रूट खाते हैं, कुछ का स्टेम खाते हैं, कुछ का लीव खाते हैं। कितना साइंटिफिक है हर चीज है। एंड हाउ कैन यू से कि विदाउट एनी कंट्रोल वो चल रहा है। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अगेन 9.10 में हमने पढ़ा था, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयस्ते सचराचरम हेतु नामने मंतय जगद्वी परिवर्तते। कि ये जो प्रकृति है, दिस नेचर, ये अंडर कंट्रोल, मेरे कंट्रोल में है। भगवान कह रहे माय कंट्रोल, आई एम सुपरवाइजिंग दिस material energy. I am the source of this energy. Krishna is speaking in Bhagavad Gita. क्या बोल रहे हैं? ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम करती है और चर और अचर प्राणी को उत्पन्न करे। मूविंग एंड नॉन मूविंग लिविंग एंटिटीज फिर वहां से प्रकट होते हैं और भगवान बार बार इसको क्रिएट करते हैं, मेंटेन करते हैं, डिस्ट्रक्ट करते हैं। दिस इज क्रिएटेड बाय कृष्णा हिमसेल्फ। तो इन श्लोका श्री प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि दो तरह के लिविंग बीइंग होते हैं। एक होते हैं लिविंग बीइंग, सॉरी, एक होते हैं मूविंग एंड नॉन मूविंग, है ना। तो जैसे मूविंग जो होते हैं वो होते हैं ह्यूमन बीइंग, आपके एनिमल्स, इंसेक्ट्स, दे आर मूविंग, एंड ट्रीज, माउंटेन्स, दीज आर नॉन मूविंग। तो ये सब क्रिएट किसके द्वारा होते हैं? आस्था, कौन क्रिएट कर रहा है? जी लॉर्ड कृष्णा, भगवान। भगवत गीता में भगवान ने क्या, मया अध्यक्षेण प्रकृति, आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, आई कैन मेंटेन एवरीथिंग एंड आई कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। तो इट इज क्लियर अंडरस्टैंडिंग। फिर इसके बाद बता रहे हैं कि यद्यपि विद्यालय अनेक हैं, अमेरिका के ज्ञान प्रभुपाद जो है जब अमेरिका गए थे तो वो कई एक विश्वविद्यालय में उनको लेक्चर के लिए बुलाया गया था। तो श्री प्रभुपाद वहाँ के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को देख रहे थे। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां पे श्री प्रभुपाद गए थे।
तो वहां पे उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट देखे, हर चीज का डिपार्टमेंट था, लेकिन आफ्टर सीइंग ऑल द डिपार्टमेंट, श्री प्रभुपाद आस्किंग वेयर इज द डिपार्टमेंट ऑफ सोल, वेयर इज द डिपार्टमेंट ऑफ सोल, आत्मा का कमरा कौन सा है, जहां पे ये समझा जाता है कि हु यू आर, आप कैसे भगवान से बिलोंग करते हैं, आप प्रकृति से कैसे बिलोंग करते हैं। ये फिलॉसफी को समझने के लिए कौन सा रूम आपके लिए अलॉटेड है? तो वहां के लोग तो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिस्ट, वहां पे भी हम देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूट में इस तरह का कोई भी कमरा नहीं था जहां इस गुह्य रहस्य को, मेन प्रॉब्लम को बताई जाए। वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल, एंड इंपॉर्टेंट नॉलेज को कहीं भी नहीं प्रोवाइड किया जा रहा, एंड वी आर जस्ट लर्निंग हाउ टू सेटिस्फाई दिस बॉडी, and we are not this body. Where is the knowledge of soul? There is no university running there, यहाँ पे ये knowledge दी जाती है। तो सारी चीजें किस चीज में है? प्रभुपाद कहते हैं eating, sleeping and mating, eating, sleeping, mating and defending, ये 4 एक्टिविटीज में ही सारी नॉलेज इन्वॉल्व है। फिर श्री प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान को अधोक्षज कहा गया है ना? भगवान का एक नाम है अधोक्षज। व्हाट इज मीन बाय दैट? कि क्योंकि हम अपनी इंद्रियों से, आईज से, नोज से भगवान को नहीं देख सकते, क्योंकि भगवान जो है वो परम पवित्र होते हैं। मटेरियल सेंस से हम भगवान को नहीं देख सकते। जैसे आपको मोतियाबिंद हुआ है तो आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, है ना? फिर आपका अगर आंख का डॉक्टर ऑपरेशन कर दे तो फिर आप देख पाएंगे? देख पाएंगे। उसी तरह से जब आप किसी डिवोटी के पास जाएंगे जो कि प्योर डिवोटी है, तो आपका जो मटेरियल जो दूषण है, आपके अंदर मटेरियल जो कंटामिनेशन है, उसको वो रिमूव कर देता है। देन यू कैन सी द लॉर्ड। दिस कंटामिनेटेड स्टेज में, इस कलुषित अवस्था में हम भगवान को नहीं समझ सकते, भगवान को देख भी नहीं सकते, जबकि सब जगह भगवान की क्रिएशन है, लेकिन हम देख नहीं सकते। So when we associate with pure devotee, then he can remove your contamination, then you can see the Lord in every activities. इसलिए अधोक्षज है भगवान। मटेरियल सेंस से भगवान नहीं समझे जा सकते, अपने बल पर भगवान को नहीं समझा जा सकता। भगवान को हमेशा साधु संतों के द्वारा समझा जाता है। ओके गौरी, इट इज क्लियर टू यू? इसके बाद प्रभुपाद बताते हैं कि भगवत गीता बताती है कि इस शरीर में एक स्वामी है और शरीर का स्वामी मैं हूं। अब आप कहेंगे दिस इज माय बॉडी, आई एम द मास्टर ऑफ दिस बॉडी, एंड प्रभुपाद इज सेइंग समबडी एल्स इज मास्टर, हाउ कैन इट इज पॉसिबल? तो इट इज पॉसिबल। कैन यू ब्लिंक योर आईज अकॉर्डिंग टू योर विल? आप अपनी पलकें अपने हिसाब से झपका सकते हैं? सुधा, 3 मिनट बाद हम पलके झपकाएंगे, 3 मिनट तक पलके नहीं झपकाएंगे, कर सकते हो? We cannot do it. तो ये मेरी पलक है और मेरे हिसाब से काम नहीं करते। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हार्ट। तो चलिए हार्ट बीट पर वापस आते हैं, है ना? तो रानी से बोलते हैं, रानी 5 मिनट तक हमारा हृदय धड़केगा, 5 मिनट के लिए हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर हम धड़केंगे। क्यों रानी, यू कैन डू इट? नो माता जी। It is your heart, it is your body, you are claiming you are the master of this body, and your heart is not in your control. Involuntary action. Involuntary action. The scientists student involuntary actions. Okay. You eat. Okay. कौन यहाँ पे है? Okay, आस्था, आपको क्या खाने में पसंद है? गुलाब जामुन? जी माता जी। Okay. गुलाब जामुन आस्था ने फटाफट खाया। ओके, नाउ आस्था बताओ ये डाइजेस्ट कैसे होता है पेट में जाके? पता चल रहा है तुमको? नहीं माता जी, मतलब फिर वो ब्लड में कैसे चेंज हो रहा है, फिर सारे पार्ट्स में कैसे हो रहा है, यू नोइंग ना? यू नोइंग एवरीथिंग ना, कि कैसे कैसे अंदर गया, कैसे कैसे प्रोसेस हो रहा है, सब पता है तुमको कैसे हो रहा है अंदर?
कौन क्या कर रहा है, दिखाई दे रहा है तुमको? नहीं माता जी। नहीं, हमने पढ़ा है स्मॉल इंटेस्ट, अभी हम बोलेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर बिग में जाता है, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा होता है, राइट ना? तुम्हारे कंट्रोल में है, राइट? नहीं माता जी। डाइजेशन प्रोसेस है तुम्हारे कंट्रोल में। इट इज योर बॉडी ना, इट इज योर बॉडी। द डाइजेशन में तो तुम्हारे पास कंट्रोल होना चाहिए। नथिंग इज इन अवर कंट्रोल, नथिंग इज इन अवर कंट्रोल। नोबडी वांट ओल्ड एज, ओल्ड एज आती है ना। नोबडी वांट डिजीज, डिजीज आ रही है ना। नोबडी वांट डेथ, बट वी हैव टू फेस डेथ। नोबडी वांट डिस्ट्रेस, आती है ना डिस्ट्रेस, दुख आता है ना, कोई चाहता है? नोबडी वांट। तो वेयर इज द कंट्रोल? दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन। प्रभुपाद के द्वारा ही आपका फर्स्ट ऑपरेशन किया जा रहा है। आप सोचते हैं कि इस बॉडी के कंट्रोलर आप हैं। नाउ प्रभुपाद ने ऑपरेशन करके आपको दिखाया कि आप इस बॉडी के कंट्रोलर नहीं हैं। You are not controller of this body. Somebody else is controlling your body. But falsely you are thinking that you are the controller of your body. तो हम जब सिंपल अपनी बॉडी को नहीं कंट्रोल कर सकते तो बाकी चीजों को हम कैसे कंट्रोल करेंगे? जैसे अगर हम शिल प्रपात एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिए हैं, दिस इज माई हैंड, दिस इज माई आईज, दिस इज माई नोज। मेरा है, मैं कहाँ हूं? वेयर आई? आप सारे बॉडी पार्ट को बोलिए तो आप कहेंगे दिस इज माई हेयर, या ये बोलेंगे मैं हेयर हूं, ऐसे बोलते हैं क्या? माई हेयर, माई ईयर, है ना गौरी? माई माउथ, आई एम माउथ नहीं बोला मैंने। तो हु इज आई? एवरीबडी इज माई मी, देन हु इज आई? ये होल बॉडी पार्ट्स को आप देखिए तो आप क्या बोलेंगे? ये मेरी है, नॉट आई। तो हु इज आई? मैं हूं क्या? तो मैं ये पूरा बॉडी पार्ट नहीं हूं। शास्त्र बताते हैं आई एम द सोल, हम आत्मा है, वी आर नॉट दिस बॉडी। लेकिन सारा जीवन हम इस बॉडी को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। अगर मैं शिखा को पूछूं व्हाट इज योर नेम शिखा, तो आप बताओ। हाँ शिखा, अनम्यूट योरसेल्फ। इफ आई आस्क यू व्हाट इज योर नेम, my tell me. name I designate it with my What is your name? Just tell me. Shikha Mahajan. Shikha Mahajan. Okay. What are you doing? Right. Currently I'm watching your video, learning. No, in education level, in office space. I am currently an HR in ODC. It's a stone design organization. Okay, you're HR. Okay. So, and what is your father name? Anil Kumar Mahajan. And what is your mother name? Sangeeta Mahajan. Okay, where you live? Currently in Noida, however I belong from Orissa. Odisha. Okay, very nice. Very nice place. Jagannath Swami ji ki jai. Okay, so you belong to Odisha. All recognition is related to body or soul? Soul. I believe in soul. This is all your name, your education, your father. These things do not belong to my soul. These things definitely belong to my body, not my soul. Yes, this is your right answer. But your identification, whatever you are giving, and you have spent so much your time about the knowledge of soul or body. It is all both, combination of both. Whatever the identification you have given yourself, your name, education, living, what are you doing, it is about the soul or about the body? Body. It means you are intelligent or fool? I think whatever you are, you don't spend the time on that, and whatever you're not, you are spending time on that. This is the problem. Yeah, correct. That's why the situation is havoc. You understood what is the point of Srila Prabhupada? Now we move
उसके बाद हमने पढ़ा था, सारा तो इसी में निकल जाएगा, हम रिवाइज ही करते रहेंगे, हम आगे कहाँ पढ़ पाएंगे। ओके, उसके बाद हम देखे थे कि ज्ञान जो है हमारे जो अत्यंत सुगम है, कृष्ण के उपदेश भगवत गीता में दिए गए हैं, और भगवान जो है परम पुरुष भगवान है, ये भी हमने उसमें देखा था। हम whimsically भगवान के नॉलेज को नहीं ले सकते। आई थिंक दैट्स व्हाई इट्स लाइक दैट। मैं ऐसा सोचती हूँ इसलिए ऐसा है। मैं सोचती हूँ कि प्रकृति है, सारा काम करती है, कोई भगवान नहीं होते। मैं ऐसा सोचती हूँ कि भगवान का कोई आकार नहीं है। मैं ऐसा सोचती आई एम द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स। इससे कुछ होगा नहीं। You have to understand the reality. Who has created these things, वो नॉलेज दे रहा है कि कैसे उसने क्रिएट किया। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ब्रह्म संहिता में जो ब्रह्मा ही द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, इन्होंने फर्स्ट श्लोका लिखा और उन्होंने नॉलेज दिया ईश्वरः परमः कृष्ण। Who is the controller? Who is the Ishwar? He is the Krishna. He is given the name Krishna. But we are not believing these authorities. We are not believing these authorities. We all are following the blind leaders. They don't have any knowledge. That's why we are in this distressful condition. That's why we are not happy. Why? Because we are not nourishing the root of the plant. When the root, जब हम जड़ को सिंचन करते हैं तब पूरा प्लांट जो है वो हरा भरा होता है। लेकिन अगर हम लीव और स्टेम्स को खाली पानी देते रहेंगे तो पेड़ हरा भरा नहीं होगा। So this is the wrong philosophy we all are reading. That's why श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट बनाया है, ताकि आप अपने नॉलेज में इस बहुमूल्य ज्ञान को ऐड कर सकें। जैसे आपने देखा प्रभुपाद मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में गए, उन्होंने इतने डिपार्टमेंट्स देखे, ये डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट, ये टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी। देयर इज नो टेक्नोलॉजी फॉर सोल, एंड वी आर सोल एंड वी आर नथिंग डूइंग विद सोल। वी आर नथिंग हैव अ नॉलेज ऑफ अबाउट सोल, हु वी आर। तो श्री प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान का निर्माण नहीं किया जा सकता, भगवान होते हैं। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि वी कैन नॉट क्रिएट लॉर्ड, भगवान होते हैं। तो कोई थोड़ी सी यौगिक शक्ति, मैजिक पावर ले लेगा या कुछ तपस्या कर लेगा तो भगवान बन जाएगा? नहीं, भगवान ने पहले ही क्लियर कर दिया है, मम्मी वंशो जीव लोके जीवभूत सनातन। जीव जो है ऑलवेज उनका शाश्वत रहेगा जीव, और भगवान सदैव भगवान होते हैं। जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता। So this philosophy should be understood. It is not make God in factory. You cannot make God in factory. God is always God. This cannot be created. If something is created, it's not God. God's always God. We cannot create God. This philosophy, Gauri understood? ये बहुत समझने की चीज है। ये बहुत ज्यादा myth है लाइफ में। We can every day, every moment in India, एक God प्रकट हो जाते हैं। I'm the God and you can listen to me. है ना? प्रभुपाद वार्न करते हैं, read scripture properly. We cannot create God. God is always God. Okay, रानी समझ में आ रही है बात बेटा? रानी हमारे सबसे छोटी कैंडिडेट है, अभी 11th में पढ़ रही है, and she is very sincere. I hope she continue in the class and very sweet. जी माता जी। Thank you so much. I think pretty heavy philosophy. What can I do? This is Srila Prabhupada. You're reading Bhagavad Gita. It is not very heavy. I make it light, but I don't know. So how can we conceive knowledge in parampara? Bhagavad Gita 4.2, 4th chapter के second श्लोक में प्रभुपाद बताते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम राजऋषियो विदु सह काल नेमो महता नष्ट हुआ है ज्ञान, उसको वापस रिस्टैब्लिश भगवान करते हैं। तो परंपरा में ज्ञान लेना चाहिए, इन अथॉरिटी बोनाफाइड डिसाइपलिक सक्सेशन में नॉलेज लेना चाहिए। Then we can get the right source of knowledge. Otherwise, spiritual knowledge में हम कभी भी सही knowledge नहीं मिल पाएगा।
श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान ने भगवद गीता में बताया है कि इस नॉलेज को मैंने कहाँ कहाँ दिया, कैसे कैसे दिया, लेकिन टाइम में इसको डिस्ट्रॉय हो जाता है. आई हैव टू कम एंड रीएस्टैब्लिश दिस नॉलेज. ओके, तो हम लास्ट में आ जाते हैं 10th पर. आई थिंक 9th के सेकंड से पढ़ना ही है, राइट आस्था? यस माता जी. प्राचीन काल. जी माता जी. प्राचीन काल में बड़े बड़े राज ऋषियों द्वारा ये ज्ञान आगे बढ़ाया जाता था क्योंकि वे अधिकारी व्यक्ति होते थे. पहले के युगों में ये राजा ऋषि अर्थात प्रचुर विद्वान एवं भक्त होते थे और चूंकि वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते थे अतएव उनकी अध्यक्षता में शासन का कार्य सुचारू रूप से चलता था. वैदिक सभ्यता में ऐसे राजाओं के अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं जिन्होंने भगवत भक्त के रूप में सिद्धि प्राप्त की थी. उदाहरणार्थ ध्रुव महाराज भगवान की खोज में वन में गए और कठिन तपस्या करके उन्होंने केवल 6 मास में भगवान को पा लिया. यद्यपि वे 5 वर्ष के सुकुमार देह वाले राजकुमार थे, लेकिन वे सफल हुए क्योंकि उन्होंने अपने गुरु नारद के आदेशों का पालन किया. जब ध्रुव महाराज वन में थे तब वे पहले मास में प्रत्येक 3 दिन में एक बार केवल फल तथा शाक खाते थे और हर छठे दिन थोड़ा सा जल पीते थे. अंत में उन्होंने श्वास भी रोक लिया और 6 मास तक केवल एक पांव पर खड़े रहे. जब उन्होंने आधे वर्ष तक ये कठिन तपस्या कर ली तो साक्षात भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए. हमारे लिए आवश्यक नहीं कि हम भी ऐसी कठोर तपस्या करें, लेकिन यदि हम वैदिक अधिकारी पुरुषों के पद चिन्हों पर चले तो हम भी भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं. भगवान का ऐसा दर्शन जीव की पूर्णता है. कृष्ण भावना की ओके, तो इसको एक्सप्लेन कर देते हैं फटाफट. श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि पहले भगवान ने बताया कि जो हमारे आइडल्स होते थे, राजा होते थे, वो राज ऋषि होते थे. they have all this knowledge, spiritual knowledge होता था, और वो उस तरह से, जिस तरह से भगवान डिजाइन करना चाहते थे, भगवान चाहते थे कि सब चीज हो, उस तरह से वो राज्य किया करते थे, है ना. एंड they are follower of spiritual masters, और उनके आधार पर वो शासन करते थे. इसलिए वो राज ऋषि होते थे और पूरे विश्व पर एक ही राज्य होता था. पूरे विश्व पर केवल भारतीय थे. 7 कॉन्टिनेंट्स में केवल भारत का राज्य था. राजा अम्बरीश, राजा परीक्षित, पांडवास, युधिष्ठिर महाराज, देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल कि वो राज ऋषि होते थे. और पूरे प्लैनेट में इवन 7 जो ओशंस है उन पर भी उनका राज्य होता था. एक छत्र राज्य होता था क्योंकि वो भगवान के नियम के अनुसार शासन करते थे. लेकिन आज लोग नहीं करते, इसलिए प्रॉब्लम है. तो श्री प्रभुपाद बताते हैं कि बहुत से लोगों ने भगवान को प्राप्त किया. गॉड इज नॉट मिथ, इट इज ओनली कि आपको एक शुद्ध भक्त प्राप्त हो एंड यू हैव डिजायर टू एक्वायर दैट नॉलेज. आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए उस नॉलेज को लेने की. आज भी भगवान है और आपके पास है, बहुत नजदीक है आपके हृदय में, लेकिन हम उनको देख नहीं पाते क्योंकि हम कंटैमिनेटेड स्टेज में हैं. तो जब हम साधु पुरुषों का संग करेंगे तो धीरे धीरे हम प्योर होंगे, हमारी जो सेंसेस है ये प्योर होंगी एंड बी एबल टू सी द लॉर्ड हैंड इन एवरीथिंग. ठीक है, आगे पढ़िए. गौरी पढ़ पाएंगे? यू हैव बुक? माता जी इंग्लिश में है मेरे पास. इस टाइम पे. Okay, Astha, you can continue. जी माता जी. कृष्ण भावना की विधि तपस्या पर आधारित है, लेकिन वह अधिक कठिन नहीं है. उसमें भोजन तथा मैथुन के लिए कुछ प्रतिबंध है. केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण किया जाता है और मैथुन विवाहित जीवन तक सीमित है. इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विधि विधान हैं जिनसे आध्यात्मिक अनुभूति में सुविधा होती है. आजकल के समय में ध्रुव महाराज का अनुकरण कर पाना संभव नहीं है, लेकिन कतिपय मूलभूत वैदिक सिद्धांतों का पालन करते हुए हम आध्यात्मिक चेतना अर्थात कृष्ण भावना मृत में प्रगति कर सकते हैं. ज्यों-ज्यों हम प्रगति करते हैं त्यों-त्यों हमारा ज्ञान पूर्ण होता जाता है. ऐसा वैज्ञानिक या दार्शनिक बनने से क्या लाभ यदि हम ये भी ना बता सके कि हमारा अगला जीवन क्या होगा. कृष्ण भावना मृत का अनुभव छात्र सरलता से यह कह सकता है कि उसका अगला जीवन क्या होगा, भगवान क्या है, जीव क्या है और भगवान के साथ उसका संबंध क्या है.
उसका ज्ञान पूर्ण है, क्योंकि ये ज्ञान भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे ज्ञान के पूर्ण ग्रंथों में प्राप्त होता है। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि भगवत गीता को पढ़ने से, चैंटिंग करने से धीरे धीरे हमारे अंदर कंटामिनेशन जो है, जो हमारी कल्मश अवस्था है, वो दूर होती है। उसके बाद क्या कह रहे हैं श्री प्रभुपाद कि हमें कुछ रूल्स बताए जाते हैं, है ना, कुछ रूल्स बताए जाते हैं, कुछ रेगुलेशन बताए जाते हैं, ताकि हम नियमित रह सके। जैसे आप जाते होंगे ट्रैफिक में, तो ट्रैफिक में अगर हम कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं तो वी कैन रीच अवर डेस्टिनेशन वेरी क्विकली। ओके, उसी तरह से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी कुछ रूल्स बताए जाते हैं ताकि हम कंटामिनेशन को निकाल सके। ओके, तो जैसे बताया जाता है कि इफ यू अगर आपको कुछ खाना ही है तो यू कैन स्टिक टू कृष्ण प्रसाद, फर्स्ट ऑफर टू कृष्णा एंड देन टेक दैट प्रसाद। दिस इज द मर्सी, अदरवाइज यू आर ईटिंग सिन, है ना। इफ समबडी इज सिंफुल, हाउ कैन बी हैप्पी? सिंपल फिलॉसफी। So when you offer to Krishna, then it is again science what to offer, how to offer, and we have the very beautiful class prasadam, है ना, पीछे हमने किया था, आप लोगों ने देखा था, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। आस्था सब अटैच कर देगी अभी फिर से, तो वो दोनों वीडियोस आप देखिए, और पीछे की क्लास जो है वो रिकॉर्डिंग रहेगी, आप प्लीज उसको सुनिए। 1 हफ्ते का टाइम है आपके पास, और नेक्स्ट हफ्ते हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे, क्विज होगा, और जो पार्टिसिपेट विनर होंगे उनको सरप्राइज गिफ्ट दिया जाएगा। ओके, तो बी रेडी, और 1 हफ्ते का टाइम है, प्लीज पढ़िएगा ये लेसन पूरी तरह से। तो शिव प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि हम इतना ज्यादा साइंटिफिकली प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आप साइंटिस्ट से पूछिए कि अभी जो मेरी डेथ हो रही है तो क्या मुझे अगला शरीर कैसे होगा, व्हाट इज माय नेक्स्ट लाइफ? इट डजंट हैव एनी आंसर, but our scriptures have that answer because it's provided by Krishna, and Krishna is the supreme personality of Godhead. That's why he know past, present and future. Yes, आगे पढ़ो बेटा। जी माता जी, तो यही है वह कृष्ण भावनामृत की विधि। ये अत्यंत सरल है और कोई भी मनुष्य उसे अपना सकता है और अपने जीवन को पूर्ण बना सकता है। यदि कोई कहता है मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ और पुस्तक नहीं पढ़ सकता, तो वे अयोग्य नहीं है। वह तब भी केवल महामंत्र का उच्चारण करके अपने जीवन को पूर्ण बना सकता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृष्ण हमें एक जीभ तथा 2 कान दिए हैं, और हम ये जानकर आश्चर्य होगा कि कृष्ण का साक्षात्कार आंखों से नहीं अपितु कानों या जीभ से होता है। उनके संदेश को सुनकर हम जीभ को वश में करना सीखते हैं, और जब जीभ वश में हो जाती है तो अन्य इंद्रियां भी वश में हो जाती हैं। समस्त इंद्रियों में जीभ ही सर्वाधिक चटोरी है और उसको वश में करना कठिन है, लेकिन मात्र हरे कृष्ण की कीर्तन से तथा कृष्ण प्रसाद का आस्वाद लेने से वे वश में की जा सकती है। अच्छा, और किसी भी स्पिरिचुअल व्यक्ति के पास आप जाएंगे तो उसको वो बता ही नहीं पाएगा कि कैसे इतनी भयानक सिचुएशन को आप कंट्रोल करें। लेकिन शिव प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वेरी सिंपल, इवन ए लिटिल चाइल्ड कैन पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम। हाउ इट इज वेरी सिंपल? शिव प्रभुपाद कह रहे हैं इफ यू आर, आप पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है नहीं इंटेलिजेंट, हर व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट कर सकता है। शिव प्रभुपाद कह रहे हैं क्योंकि हम भगवान को आंख से नहीं देखते, बट इन मटेरियल वर्ल्ड वी कैन सी एवरीथिंग विद अवर आईज, है ना, राइट रानी? हम अपनी आंखों से ही देखते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, राइट? लेकिन यहाँ पे क्या नॉलेज दी जा रही है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है वो हम आईज से नहीं ईयर्स से देखते हैं, सुन के, है ना। तो किसी को कुछ, हम जब भगवान को आंखों से नहीं देख सकते, हम भगवान को कानों से सुन सकते। वी कैन सी कृष्णा विद योर ईयर। दिस इज द सेकंड प्रिंसिपल, very important principle. First principle, Krishna is the supreme personality of Godhead. God cannot be created. God is always God, and we are always living entity. This is the first value we have. Listen. And the second is that if we want to understand Krishna, अगर हमें कृष्ण को जानना है, we cannot go for eyes. हम आईज के द्वारा, आंखों के द्वारा भगवान को नहीं देख सकते, हम कानों के द्वारा भगवान को सुन सकते हैं। और इसमें ये कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट जो है, ये फिलॉसफी जो है, इसमें एक छोटा बच्चा भी पार्टिसिपेट कर सकता है। कौन सा बच्चा है जो रसगुल्ला और गुलाब जामुन नहीं खाना चाहता, पिज्जा बर्गर नहीं खाना चाहता? एवरीबडी वांट टू ईट कृष्ण प्रसाद,
और कृष्ण जो है वो ऐसा नहीं कि वो इंडियन नहीं है, अमेरिकन नहीं, मैंने बताया अभी 7 कॉन्टिनेंट में इस्कॉन है, तो हर तरह का फूड ऑफर होता है भगवान को, चाइनीज फूड, थाई फूड एंड एवरीथिंग is offered by Krishna, and Krishna is nourishing everything. Spanish food, Thai food, so delicious Krishna prasad, है ना? अगर आप लोग अगर आप आए होते हमारे मंदिर में और आप क्लास अटेंड कर रहे थे तो हम आपको एक सुंदर सुंदर प्रसाद भी खिला रहे होते। इसमें से बहुत से बच्चे हैं जो हमारे घर आके प्रसाद लिए हुए हैं, राइट? What about your प्रसाद, यमुना माता जी? Experience about प्रसाद? हम तो प्रसाद खा के डिवोटी बने। Okay, सुधा, what about प्रसाद? कृष्ण प्रसाद? यस माता जी, प्रसाद खाकर ही हमें लगा हम अपनी कॉन्शियस में आ पाए हैं। एंड प्रसाद कैसा है, टेस्ट कैसा है? बहुत अच्छा है माता जी, बहुत अच्छा है। प्रसाद खाने के बाद दूसरी चीजें खाने का मन ही नहीं करता, ऐसा लगे प्रसाद ही खाए खाली। ओके गौरी, अभी ट्रिप पर गए थे आप, कैसा लगा प्रसाद वहां पे? अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ। बहुत अच्छा माता जी, दिल खुश हो गया मेरा। प्रसाद खाया था वहां पे, क्या क्या मिला था प्रसाद में? माता जी मटर पनीर था, वो खिचड़ी थी, फूल गोभी की सब्जी थी, आई लव्ड इट, मतलब खीर थी। खीर था, वेरी नाइस। शिखा, आपने प्रसाद वहां लिया था ट्रिप पे, आपको क्या अच्छा लगा प्रसाद में? यू एंजॉय प्रसाद, आपको अच्छा लगा? पूरा प्रसाद ही अच्छा था, उसमें अब कोई स्पेसिफिक नहीं था कि ये अच्छा लगा, ये नहीं। जगन्नाथ जी का प्रसाद पाया है कभी, जगन्नाथ जी का? तो फिर आपको तो पूछना ही नहीं, आप तो महाप्रसाद की नगरी से हैं, तो यू कैन नो महाप्रसाद। तो रानी, प्रसाद खाए हो बेटा कभी अपने घर में ऑफर करके? ऐसा है कि हम लोग ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि शिल प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि समस्त इंद्रियों में जो सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ कैन वी स्टार्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस? इट इज वेरी सिंपल, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम टंग। वट एवर फिलोसफी से वी कैन स्टार्ट फ्रॉम टंग। टंग, जीव जो है इनके दो कार्य होते हैं, ईटिंग एंड स्पीकिंग। वेरी नाइस, यू आर ऑल इंटेलिजेंट। ईटिंग एंड स्पीकिंग, और इसको अगर हम जस्ट डवटेल कर दें कृष्णा से, तो ये जो है बाकी सेंसेस को भी कंट्रोल कर देता है। ओके, बिकॉज दिस द सेंस, जो टंग है ये मेन ऑर्गन है हमारा। अगर हम इसको कृष्ण कॉन्शियसनेस बना दें कि हम जब बोले तो कृष्ण कथा बोले और खाएं तो कृष्ण प्रसाद खाएं, so we become a very beautiful devotee, like Yamuna Mataji, like Sudha Mataji, like Gauri Mataji, like Shikha Mataji, and Astha Mataji is there, Shivangi Mataji is there, so many loving Manjaris are there. तो ये सब आप उनकी तरह भक्त बन जाएंगे। ओके, तो फिर शिल प्रभुपाद ने आगे बताया है कि अगर हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस करना है तो क्या करना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यमुना इज नॉट सिंगिंग, ये दीक्षित हो गई तो सोच रही हम नहीं गाएंगे। हरे कृष्ण, आई एम मेकिंग क्वेश्चंस। कितना क्वेश्चन बना रही हो यार, छोड़ो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Even a small child can participate in Krishna consciousness. देखिए, जिसको परंपरा से ज्ञान होता है, he know the problem and he also know the solution. And he is not whimsically and say anything. He is an experienced person. और प्रभुपाद ने ये सब करके दिखाया है। प्रभुपाद ने हमें प्रॉब्लम बताया है, प्रॉब्लम के बाद सोल्यूशन बताया है, इस्कॉन को एस्टैब्लिश किया है, प्रैक्टिस करके दिखाया है, हिप्पीज को हैप्पी बना के दिखाया है, हिप्पीज को प्योर भक्त बना के दिखाया है कि अगर उनकी श्रद्धा है, अगर उनका भगवान में और इस कॉन्शियसनेस से बिलीव है, तो वो शुद्ध भक्त निश्चित बन जाएंगे। केवल बात श्रद्धा की होती है, तो आप लोग भी श्रद्धा रखिए
आप लोगों को भी कोई यहाँ पे करप्शन नहीं मिलेगा। आप नेट पर ही अवेलेबल है। टेक द नॉलेज एंड मेक योर लाइफ हैप्पी। ओके, फटाफट आस्था इसको आगे भी पढ़ लो, फटाफट कंप्लीट कर ले, थोड़ा सा रह गया। माता जी आगे पढ़ना है? यस बेटा, एक पेज रह गया, इसको कंप्लीट करेंगे, इसलिए मैं दोबारा ज्वाइन किया, अदरवाइज वहीं रोक देते हैं। जी माता जी। हम इंद्रिय अनुभूति द्वारा या केवल तर्क वितर्क द्वारा कृष्ण को नहीं समझ सकते। ये संभव नहीं, क्योंकि कृष्ण इतने महान है कि वे हमारी इंद्रियों के अनुभव क्षमता से परे हैं। लेकिन संपन्न शरणागति द्वारा उन्हें जाना जा सकता है। अतएव कृष्ण इस विधि की संस्तुति करते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सारे धर्मों को त्याग दो और केवल मेरी शरण में आ जाओ, बदले में मैं समस्त पाप कर्मों के फलों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। अतएव तुम्हें डरना नहीं चाहिए। दुर्भाग्यवश हमारा रोग ये है कि हम विद्रोही हैं। हम स्वभाववश अधिकारी का प्रतिरोध करते हैं। हम भले ही ये कहते हैं कि हमें किसी अधिकारी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रकृति इतनी प्रबल है कि वह हम पर किसी न किसी प्रकार की सत्ता को थोप देती है। हमें प्रकृति की सत्ता स्वीकार करनी पड़ती है। उस मनुष्य से अधिक दयनीय कौन होगा जो सत्ता के प्रति उदारदायी न होने का दावा करता है, लेकिन इंद्रियों का अंधाधुंध अनुसरण करता है, फिर वह चाहे जहां उसे ले जाए। स्वाधीनता का हमारा यह झूठा दावा मात्र एक मूर्खता है। हम सब किसी सत्ता के अधीन हैं, फिर भी हम कहते हैं कि हमें किसी का नियंत्रण नहीं चाहिए। यही माया कहलाती है। फिर भी हमें थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। हम ये चुनाव कर सकते हैं कि हम अपनी इंद्रियों की सत्ता के अधीन रहना है कि कृष्ण की सत्ता के अधीन रहना है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ एवं परम सत्ता तो कृष्ण है, क्योंकि वह हमारे शाश्वत शुभचिंतक है और वह सदैव हमारे लाभ की बातें कहते हैं। चूंकि हमें किसी न किसी की सत्ता स्वीकार करनी है, फिर क्यों ना उन्हीं की सत्ता स्वीकार की जाए। भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम से उनकी महिमाओं का श्रवण करने मात्र से तथा उनके नामों हरे कृष्ण का कीर्तन करने से ही हम तेजी से अपना जीवन पूर्ण बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ श्री प्रभुपाद लास्ट पे कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं इस मैचलेस गिफ्ट के लिए। अगर हम किसी को गिफ्ट दें तो उसको कृष्ण कॉन्शियसनेस गिफ्ट देना चाहिए, बिकॉज इट इज मैचलेस गिफ्ट, है ना। इसके समान हम किसी को बेनिफिटेड नहीं कर सकते। तो व्हाट इज दैट मैचलेस गिफ्ट? श्री प्रभुपाद कहते हैं कि भगवत गीता 18.66 में ये एक्सप्लेन किया गया है कि हम अपने सेंस के द्वारा, अपने विम से, अपने जो मेंटल कॉम्पोजिशन के द्वारा भगवान को या अपने पोजीशन को या नेचर को नहीं समझ सकते। वी हैव टू, इन गाइडेंस, वी हैव टू रीड भगवत गीता, वी हैव टू रीड श्रीमद् भागवतम, we have to approach these spiritual books, then we can understand the Lord, but in guidance. अपने आप पढ़ के भी हम इन बुक को नहीं समझ सकते, okay? So we need some proper guidance. तो शिल प्रपात इस्कॉन में, स्पेशली इस्कॉन नोएडा में हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज ने ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, उसमें मंजरी ग्रुप्स बनाए हैं, IGFs हैं, जिसमें आपको तरह तरह के ट्रेनिंग दी जाती है, आपको अथराइज नॉलेज देने की, प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। अपने नॉलेज के साथ इस कृष्ण कॉन्शियसनेस को रखिए, क्योंकि ये काम आएगी, बाकी चीजें काम नहीं आएगी। तो श्री प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि भगवान ने 18.66 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है कृष्णा ने। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। कृष्णा ने कहा है कि हम विम्सिकली अपने अपने धर्म बना के रखे, है ना। ये धर्म है तो हम इंडियन है, तो हम सोल्जर हैं, हम लड़की है, व्हाटएवर, हमने सारे धर्म बहुत से बना रखे और फिर क्या है, इनमें उलझ गए हैं एंड वी गेट फ्रस्ट्रेटेड। हम स्टूडेंट हैं, हम ये हैं, इस तरह के धर्म हमने बना रखे हैं, इसके कारण क्या है, हम फ्रस्ट्रेटेड हो गए। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा करो, फर्स्ट ऑफ ऑल लीव ऑल दैट धर्म, सो कॉल्ड रिलीजन जो तुमने बना के रखा है, फर्स्ट उसको साइड में रखो। मामेकं शरणं व्रज, कम टू मी, surrender to me. Then what is the meaning of surrender? Meaning of surrender means following the instruction. Have faith, following the instruction.
So this is the भगवान ने कहा अपनी जो चीजें हैं, अपनी जो फिलॉसफी तुमने बना के रखी है, just make it sight and मेरी शरणागत में आओ। मैं क्या करूंगा? What can I do? मैं तुम्हारे जो जितने sin हैं उसको खत्म कर दूंगा, क्योंकि sin के कारण तुमको प्रॉब्लम आ रही है। And what is the last word? मां सुचा। Don't fear, डरो मत। Don't get be afraid, मेरे पास आओ। तुम डरो मत। तुमने बहुत से लोगों की शरण ग्रहण की और तुम्हें मिसयूज किया गया, तुम दुख से, स्ट्रेस से गुजरे हो, उस डरो मत, मैं तुम्हारा हूं। तुम मेरे शरण में आओ। एंड व्हाट कैन आई डू? आई कैन डू एवरीथिंग बिकॉज आई एम योर फादर। आई एम योर फादर, है ना। एंड कृष्णा कैसे फादर हैं? जिनके पास ऑल पावर है। कृष्णा कैन डू एनीथिंग। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं प्लीज कम टू मी, व्हाट कैन आई डू? आई कैन रिमूव ऑल योर सिंस, डोंट वरी। तो हम क्या करते हैं? नहीं, हम तो अपने हिसाब से हम अपना सिन खुद ही निकालेंगे, फिर हम आएंगे। कभी निकलता नहीं, बल्कि और ऐड होता जाता है, बिकॉज वी डोंट नो द प्रोसेस। दिस इज द वे टू अप्रोच कृष्णा। दिस इज द वे टू अप्रोच श्रीमती राधा रानी। Srimati Radharani is more merciful than Krishna, and beyond that Chaitanya Mahaprabhu is more merciful. तो जहाँ पे शिल प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमारा जो रोग है वो क्या है, what is our main problem, कि हम भगवान को छोड़ देते हैं, है ना, और उनसे क्या कहते हैं? उनसे बगावत करते हैं, विद्रोही बन जाते हैं। इन इंग्लिश में विद्रोह को बोलते हैं, एग्जैक्ट वर्ड शिल प्रभुपाद ने क्या दिया है गौरी लास्ट पैराग्राफ में? रिवोल्यूशनरी। लेकिन रिवोल्यूशनरी यहाँ पे दिया है प्रभुपाद ने विद्रोही। माता जी रिबेलियस, रिबल, है ना। हमारी टेंडेंसी रिबल करने की है। भगवान बोलेंगे कुछ, हम करेंगे कुछ। भगवान बोलेंगे कि बेटा धर्म के साथ रहो, तुम अधर्म के साथ। तो ये है हमारा नेचर। तो कि हम क्या सोचते हैं? नहीं, तुम कृष्णा कॉन्शियस रहोगे, तुमको मालूम है तुम्हें ये नहीं खाना, ऐसे नहीं करना, तो ऐसे करना। 50 रूल्स एंड रेगुलेशन बताएंगे। वी आर सो फ्री, दिस इज वन लाइफ, बी मैरी, है ना। आओ पियो मौज करो, क्या सोचना दूसरा का, है ना। और फिर क्या करते हैं? उनसे पूछते हैं कि आप जो प्रभुपाद, जो आप लोग भगवान को नहीं मान रहे हैं, तो क्या आप कोई नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं? आप ऐसा सोच रहे हैं, ये आपकी मूर्खता है। बिकॉज यू आर फूल एंड यू आर नॉट सीइंग, यू आर अंडर द कंट्रोल। जैसे मैंने अभी एक बताया, यू कैन नॉट ब्लिंक योर आईज, यू कैन नॉट कंट्रोल योर हार्ट बीट्स। कोविड वायरस आ गया, कोई रोक पाया क्या कि मुझे नहीं लगे? ऐसा हुआ क्या? नहीं, देयर इज नो कंट्रोल। कृष्णा, इसलिए कृष्णा दिखा रहे हैं कि साइंटिस्ट सोचते हैं, डॉक्टर सोचते हैं कि एवरीथिंग इज इन्वेंटेड एंड एवरीथिंग इज इन आवर कंट्रोल। नाउ कृष्णा इज शोइंग कोविड वायरस, व्हाट अबाउट दैट? Nothing is there, nothing is working, you know, nothing is working. So Krishna shows that he is the controller. If you're doing anything sinfully and you think that reaction will not come, it is your foolishness. It is our foolishness. क्यों गौरी? हम सोचते हैं हम कुछ भी पाप करते रहेंगे, हम मौज मस्ती करते रहेंगे, we will be punished for that. मूर्ख लोग होते हैं। Only foolish people can think that I am independent. अरे तुम लोग जाते हो फॉलो करनी पड़ती है, प्याज लहसुन ना खाओ, ये नहीं खाओ। हम तो देखो स्वतंत्र है। यू आर नॉट स्वतंत्र, यू आर कंट्रोलिंग। और हम तो भगवान के पास है, तो हमें हम बल्कि फ्री है। वी आर फ्री। सर्वेंट को कोई चिंता होती है कल खाना आएगा कि नहीं आएगा? उसके बच्चों का क्या होगा? सर्वेंट को कोई, मालिक को चिंता होती है। तो सर्वेंट बनना अच्छा है कि मालिक बनना अच्छा है? माता जी, सर्वेंट माता जी। सर्वेंट बनना ज्यादा इजी है ना। अब जैसे यमुना माता जी को थोड़ी सोचना कि क्लास कैसे चलेगी, कैसे होगा, क्या होगा। सब कुछ माता जी ने करके दे दिया, बस खत्म हो गया, पढ़ लिया, बात खत्म हो गई, है ना।
अभी इनको क्लास देना हो यमुना माता जी को, then you have to understand, then you have to go through processes, then you have to complete the courses, then you have to give the exam, then certificate will come, then authority will approve, then तब वो प्रचार कर सकती है, right यमुना माता जी? This whole process is there. जी माता जी. Now you are just listening and enjoying and eating gulab jamun in the screen. On the screen you are eating like gulab jamun. What can I do? Prasadam should be there. So कम से कम प्रसाद पूछ तो सकते हैं. तो लास्ट में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि that's why it is the best way कि हम किसी अथॉरिटी के पास जाए, प्योर डिवोटी का एसोसिएशन मिले और हम उनके अंडर में रहकर अप्रिशिएट द नॉलेज ऑफ कृष्णा, अंडर भगवान की गाइडेंस में रहें. और क्या करें? इट इज वेरी सिंपल. थ्रू कीर्तन वी कैन एसोसिएट द लॉर्ड. भगवान के नाम को पुकारते हैं जब हरे कृष्णा. हरे मीन्स राधा रानी एंड कृष्णा मीन्स कृष्णा. तो व्हेन वी भगवान के नाम जब हम पुकारे रानी रानी, तो रानी सुनेगी ना. देखो सुनी रानी, है ना. आस्था आस्था, देखो सुना, आस्था ने भी सुना. गौरी गौरी गौरी, जी माता जी. शिखा शिखा, आर यू लिसनिंग? शिखा, यस. यमुना माता जी, आर यू लिसनिंग और मेकिंग क्वेश्चंस? लिसनिंग. So when you call out anybody name with such of love and devotion, आप क्या एक्सपेक्ट करते? कृष्ण आपको राधा रानी नहीं देखेंगे? Yes, they will come to see you. Only the क्या करना है? अपने आप ही प्यूरिफाई करना है. This is the matchless gift. Give Krishna to anyone, because Krishna is the well-wisher of every person. Thank you so much. Shil Prabhupada ki jai. Thank you for completing and coming 3 times back. I'm